घने बादल गरज रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन बारिश की बौछारें बदन को चीरती सी लग रही थीं। गांव के बाहर दो बूढ़े लोग, एक बुढ़िया और एक बूढ़ा, भीगते हुए बैठे थे। बुढ़िया की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके दांत कटकटा रहे थे, आंखों में भूख, बदन में कंपी और मन में टूटन। बूढ़ा, जिसका नाम बाबूलाल था, कांपते हुए बोला, धनी, कुछ नहीं होगा, भगवान देख रहा है, एक दिन तो इंसाफ देगा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। धनी ने भीगी पलकों से आकाश की ओर देखा, जहां से सिर्फ बिजली की चमक और बेरहम बारिश की मार उतर रही थी। सुनिए जी, अब तो लग रहा है ऊपर बुलावा आ जाएगा। देखो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, अब तो सांस भी भारी लग रही है। कैसा रास्ता है ये जी, सोचा न था कि जिंदगी की इस ढलती सांझ में, जब हाथ कांपते हैं और आंखें धुंधली हो जाती हैं, हम बूढ़े बुढ़िया यूं सड़क किनारे इस बारिश भरी रात में भीगते हुए बेसहारा बैठे होंगे। ना कोई अपना, ना कोई ओट, ना कोई दरवाजा जो खुले। सोचती हूँ, क्या इसी दिन के लिए हमने उसे सीने से लगाकर बड़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने हाथों के कौर उसके मुंह में डाले और आपने खेतों में दिन रात एक करके उसकी फीस भरी? क्या इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया कि वो हमें ही भूल जाए? बोलिए ना जी, अब तो कुछ बोलिए। कब तक यूं चुप रहेंगे आप? पत्नी की बात सुन के बाबूलाल पुरानी यादों में लौटने लगा। उसे सब याद आने लगा, उसका गांव, उसका घर। कुछ साल पहले की बात थी। रामपुर गांव में बाबूलाल की 2.5 बीघा जमीन थी। उसी से वो सालों से गुजारा करता था, मगर 2 साल से लगातार सूखा पड़ा था। सिर्फ बारिश नहीं थमी थी, पेट भी खाली रहने लगा था। बेटा रवि उस वक्त महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। बाबूलाल चाहता था कि वो कुछ बने, गांव से आगे जाए। इसीलिए खेती में लागत निकालने के लिए उसने गांव के सबसे धूर्त साहूकार भोलाराम से कर्ज लिया। बाबूलाल, देख, मैं तुझे अपना समझकर ही उधार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले। अगर ब्याज समय से नहीं चुकाया तो ये जमीन अब तेरी नहीं रहेगी। गिरवी रखी है और गिरवी की जमीन एक दिन मेरी हो जाएगी। दस्तखत यहीं कर दे। मैं मेहनत करूंगा भैया, दिन रात एक कर दूंगा, खेत में जान लगा दूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक गुजारिश है, रवि की पढ़ाई मत रुकने देना, उसका भविष्य मत छीन लेना, वही तो हमारी उम्मीद है। उस साल बारिश नहीं हुई, गांव में सुख पड़ गया। आसपास के गांव में भी वही हालात थे। फिर एक दिन भोलाराम अपने चम्मचों के साथ आया और बाबूलाल के घर के सामने ही ऐलान कर दिया, अब ये घर और जमीन पूरी तरह से मेरे नाम हो चुके हैं। तुमने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए, वक्त पर पैसा नहीं लौटा पाए, और जो कागज पर लिखा था उसी के हिसाब से अब ये सब मेरा हक बन गया है। अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। बाबूलाल का सीना फट गया था। धनी फूट फूट कर रोई। तभी भोलाराम ने एक और चाल चली। देख बाबूलाल, एक रास्ता है जो तेरे सारे दुखों का इलाज बन सकता है। मेरी लड़की सीमा अब जवान हो गई है। समझ ले कि उम्र की उस दहलीज पर खड़ी है जहां उसे एक घर चाहिए, एक नाम चाहिए। हाँ, नखरे जरूर हैं उसके, मगर पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू अपने बेटे रवि की शादी मेरी सीमा से कर दे तो मैं तेरे ऊपर से ये कर्ज का बोझ हटा दूंगा। तेरी जमीन घर मेरे नाम रहेगा, लेकिन तुम लोग वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे। कोई तंग नहीं करेगा, बस नाम का फर्क होगा। सोच ले बाबूलाल, एक बेटे की शादी के बदले में पूरी जिंदगी की राहत मिल रही है तुझे। आप ही बताइए, अब करें तो क्या करें? अगर हम उनकी बात नहीं माने तो ये झोपड़ी भी हाथ से चली जाएगी। अब अगर सिर से छत भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बेटा भूखा रहेगा। क्या आप देख पाएंगे उसे ऐसे हाल में? मेरी तो छाती फटती है ये सोचकर भी। अब आपके ही हाथ में है, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लीजिए। बाबूलाल झुका नहीं था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया और फिर बड़ी सादगी से बिना शहनाई के रवि की शादी सीमा से हो गई। सीमा की असलियत कुछ ही दिन में सामने आ गई। शादी के कुछ दिन तो जैसे तैसे बीते, मगर फिर सीमा का असली चेहरा बाहर आने लगा। आपके घर में कोई ढंग का खाना नहीं है, न सब्जी में स्वाद, न दाल में घी।
सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा, रात को सो तो मच्छर काटे, ऊपर से ना बिजली है ना पानी, एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। और इस घर की हालत जैसे किसी भिखारी का ठिकाना हो। और आप सासू माँ, हर बात में टांग अड़ाना आपका काम है क्या? कुछ भी करूं आप टोका टाकी करती हैं। ये कोई घर है जीने लायक? आपने तो अपने बेटे और मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब कर दी। धनी, जो बहू को बेटी मानकर लाई थी, चुप रह जाती, मगर सीमा रुकती नहीं। आप लोग हम पे बोझ है, बोझ। समझी आप, मैं और मेरे पति कोई सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए जो आप दोनों का सारा जीवन भर का बोझ उठाते रहे। खाना बनाओ, कपड़े धो, आपके पथरीले पैर दबाओ। ये कोई शादी है या जेल? ऊपर से ये झोपड़ी धूप में तपती है, बारिश में टपकती है, चारों ओर कीचड़, बदबू और गरीबी का तांडव। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता अगर मैं अपने मायके में ही रह जाती। कम से कम वहाँ इज्जत तो थी, सुकून तो था, साफ सुथरा कमरा था और माँ बाप के घर में घुट घुट कर तो नहीं जीना पड़ता था। धनी बहू की बातें सुनकर मन ही मन रोती। उसने कभी अपनी बहू को बुरा नहीं कहा, बस सीमा ही उसके पीछे पड़ी रहती। रवि शुरू शुरू में सीमा को समझाता, मगर धीरे धीरे वो सीमा के पक्ष में खड़ा होने लगा। रवि, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ये बूढ़ी अम्मा दिन भर बैठी रहती है, हाथ तक नहीं हिलाती, ऊपर से हर बात में टोकती रहती है। कौन सा जमाना है ये? काम करने की उम्र में भी कुछ नहीं किया और अब तो जैसे भगवान बनकर बैठ गई है। तुम्हारे बापू भी वही, बस चुपचाप पड़े रहते हैं, जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हो। अब मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे अब इनकी शक्ल हुई देखी जाती। इसकी शक्ल देखकर मेरा जी जल उठता है। मुफ्त को रोटियां तोड़ने को बैठे रहते। सीमा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। सच कहूँ तो तुम गलत भी नहीं हो। माँ बाप ने कभी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। जब कमाने की उम्र थी तब भी जैसे तैसे दिन काटे, न हमारे लिए कुछ बचाया न कोई सहारा बनाया। अब जब हमारी जिंदगी थोड़ी संभल रही है तो ये दोनों आकर हम पर बोझ बन गए। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? एक टूटी फूटी छत दी, न कोई जमीन न जमा पूंजी। और अब जब हम खुद मेहनत करके थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो ये आकर बैठ गए हमारे सिर पर। माँ, अब बहुत हो गया। तुमने भी कभी नहीं सोचा कि इस घर में बहू है, उसे भी चैन चाहिए। दिन भर काम करके थक जाती है वो, और तुम बस बैठी रहती हो। अब ये घर तुम लोगों का सरमायादारों जैसा नहीं है कि बस खाओ और आराम करो। तुम दोनों में अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो जाकर कहीं कोई काम पकड़ो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। धनी के आंसू अब रोज का नियम बन चुके थे। सीमा हर दिन उसे ताने देती। अब घर के पीछे बैठी धनी बिना बोले बस आंसू बहा रही थी। बाबूलाल ने उसकी ओर देखा। गलती हमारी थी धनी, हमने तो उसे बेटी मान लिया था। आंख मूंद कर अपना घर, अपनी ममता सब उसके हवाले कर दिया। पर वो तो अपने बाप भोला राम की ही औलाद निकली। न दिल है उसमें, न लिहाज, बस बोलती है तो जहर उगलती है। हमारे दिए हुए प्यार को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया। और हमारा अपना बेटा रवि, वो भी अब हमें पराया लगने लगा है। जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही अब उस औरत के इशारे पर हमें दुत्कारने लगा है। क्या दिन देख रहे हैं धनी? बारिश उस दिन भी जोरों पर थी। झोपड़ी की छत बारिश गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धनी आंगन में बैठी थी। अंदर रसोई से सीमा की आवाज गूंज रही थी। माँ जी, आपने मेरा कीमती चाय की प्याली तोड़ दी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी वो? आपने जितने पैसे की चाय पूरे जीवन में पी होगी, उससे कहीं ज्यादा महंगी मेरी वो चाय की प्याली थी। आप लोग कोई सुधरने वाले नहीं। सुबह से पानी भर रहा है और आप बस पूजा पाठ में लगे हैं। न साफ सफाई न कोई काम। बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे? सारा बोझ मेरे सिर पर। माफ कर दो बेटा, बर्तन धोते समय मेरे हाथ से वो प्याली फिसल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बाप के घर में रहती है और मेरे कीमती सामान भी तोड़ रही है। बहू, ये घर तुम्हारे पिताजी ने नहीं, मैंने अपने खून से बनाया है। थोड़ा लिहाज कर लिया करो। बस ये सुनते ही सीमा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मत बोलिए मेरे पिता का नाम। अगर उन्होंने आप जैसे गरीब के घर बेटी ब्याही है तो एहसान मानिए, वरना आप तो अब तक सड़क पर होते। रवि बाहर से आया। सीमा रोने का नाटक करते हुए बोली, आपके पिता ने मेरे मायके वालों को ताना मारा है। कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। रवि,
जो अब पिछले रवि से अलग हो चुका था, अपनी माँ बाप की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं रखता था। अब उसकी आंखों में माँ के लिए इज्जत नहीं और पिता के लिए तिरस्कार था। आप लोगों को क्या जरूरत थी बोलने की? मेरे ससुराल वालों ने जितना किया उतना आप लोग जन्मों में नहीं कर सकते। बस अब मुझे कुछ और सुनना नहीं है। ये घर अब सहन नहीं कर सकता आप दोनों को। निकल जाओ मेरे घर से। रवि बेटा, देख बाहर बारिश कितनी तेज हो रही है। रात का अंधेरा भी छा गया है और हम अब बूढ़े हो चले हैं। कहाँ जाएंगे बेटा? कौन देगा हमें इस उम्र में सहारा? यही तो घर है जहाँ तेरी किलकारियां गूंजी थीं, जहाँ तेरी माँ ने तुझ पर सैकड़ों बार अपनी रोटी छोड़ी थी। बस बहुत हो गया ये भावनात्मक नाटक। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उन कुर्बानियों से। आज इस घर में सिर्फ मैं और सीमा रहेंगे। तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। बेटा, तू तो हमारा लाडला था। तूने कब इतना बदल गया कि अपने माँ बाप को ही पराया कर दिया? बदलाव जरूरी होता है माँ। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें जीने दो। और हाँ, कोई और जगह नहीं है तो जाओ, बाहर खुले आसमान के नीचे बैठो, पेड़ के नीचे छुप जाओ, या किसी मंदिर के कोने में जगह तलाश लो, या चाहो तो भीख मांगो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सच में हमें निकाल रहा है? अपने ही खून को इस तरह बेरुखा करते नहीं देखा था। याद है बेटा, जब तुझे बुखार हुआ करता था, तेरी माँ रात रात भर जागती थी। खेत में काम करके जब मैं थककर लौटता था, तब भी तेरी फीस के लिए पैसों का इंतजाम करता था। अपने सपनों को कुचलकर तुझे पढ़ाया और तू आज। हाँ, किया होगा, पर उस सब के लिए मैं कब तक एहसान मानता रहूं? ये घर अब मेरे ससुर का है और मेरी पत्नी के बाद मेरा है। कानून भी मेरे साथ है। सीमा ने साफ कह दिया है, या तो वो रहेगी या तुम दोनों, और मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। सीमा की बातों में आकर तू अपने माँ बाप को ठुकरा रहा है बेटा। जिस दिन तुझे समझ आएगा कि माँ बाप के आंसू क्या होते हैं, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कम से कम इतना तो बता दे बेटा, हम जाएंगे कहाँ? कौन देगा हमें एक रोटी का टुकड़ा? कौन देगा छत इस बारिश में? जो मर्जी हो करो। तुम दोनों का रोज का रोना धोना अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बोझ उठाओ, ऊपर से मेरी ही पत्नी को ताना देते हो। और आपने मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ गरीबी दी। शर्म आती है कहते हुए कि मैं आपके घर में पला। मुझे जल्दी ही ये घर खाली चाहिए। अब और कुछ मत कहना। रवि की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। धनी फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूलाल और धनी चुपचाप भीगे हुए पोटली में अपने पुराने कपड़े रखकर निकल पड़े। बारिश की बूंदें अब उनके आंसुओं से होड़ ले रही थीं। गांव की गलियों में कोई हेलो गाइस, ये है हमारे गांव की शाम। पूछने वाला नहीं था। हर दरवाजा बंद था। बिजली चली गई थी और रात घुप अंधेरे में डूबी थी। क्यों जी? क्यों किया था इतना सब कुछ उसके लिए? क्यों जेवर बेचे? क्यों भूखे रहे? क्यों अपने अरमानों की मिट्टी की? सिर्फ उसके सपनों के लिए? क्या इसलिए कि एक दिन वो हमें यूं बारिश में धकेल दे? क्योंकि हम माँ बाप थे। धनी, बेटे की हर मुस्कान में अपनी जिंदगी देखी थी, पर गलती हमारी ही थी। बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने उसे सब कुछ दे दिया, प्यार, त्याग, जमीन, छत, पर खुद को कभी ये नहीं सिखाया कि अपमान कब सहना बंद करना चाहिए। एक लंबा सन्नाटा। बारिश की बूंदें अब और तेज गिरने लगीं। दोनों बूढ़े उस अंधेरे में खोए बैठे रहे, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। बारिश का पानी अब नालियों से बाहर बहने लगा था। उनके पास न कोई छत थी, न गर्म कपड़े, न खाना, न उम्मीद। वे रात भर सड़क किनारे भीगते रहे। कोई रहम नहीं, कोई सहारा नहीं। लोग खिड़कियों से झांकते, कुछ ठिठकते, लेकिन कोई पास नहीं आता। इस भीड़ भरी दुनिया में बूढ़े माँ बाप अकेले हो गए थे। बारिश की हर बूंद अब उनके आंसुओं में घुलकर जमीन में मिलती जा रही थी। बाबूलाल और धानी रात भर कीचड़ और बारिश से भरी गलियों में इधर उधर भटकते रहे। कभी किसी के दरवाजे पर जाकर बोले, भाई 2 घड़ी के लिए सिर छुपा लेंगे, बहुत भीग गए हैं। पर जवाब आया,
अरे बाबा, हमारे पास जगह नहीं है, पहले ही बहुत तंगी है। आसरा मांगा तो किसी ने ताना मारा, बुढ़ापे में बेटे से निकाले गए हो तो अब खुद ही झेलो, ये दुनिया ऐसी ही है। धानी की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, पैरों में चप्पल कीचड़ में फंसकर कहीं छूट गई थी। बाबूलाल और धनी लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। अब बारिश कुछ हल्की जरूर हुई थी, पर हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां चटक जाएं। दोनों थक कर चुपचाप गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, जहां कभी बाबूलाल अपने बचपन में दोपहर की छांव लिया करते थे। बारिश अब भी हल्की हल्की पड़ रही है। दोनों उसी पीपल के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल भीगे, कांपते हुए, आसमान की ओर टकटकी लगाए, मानो पूछ रहे हों, हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है। कई दिन बीत गए थे। वही पुराना पीपल का पेड़, वही गीली मिट्टी, और उसी जगह बूढ़ा बाबूलाल और उसकी पत्नी ठंडी जमीन पर बैठे रहते। गांव के लोग रोज वहां से गुजरते थे, कुछ पहचानते थे, कुछ नजरें चुरा लेते थे, कुछ बच्चों को डांटते कि देखो मत, और कुछ हंसकर निकल जाते। मगर किसी ने भी आगे बढ़कर ये नहीं पूछा कि क्या हाल है बाबूलाल काका। बूढ़ी अम्मा की आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे और बाबूलाल की हड्डियां ठंड में अकड़ने लगी थीं। बारिश कभी थमती, कभी फिर से शुरू हो जाती। कहीं से एक सड़ी रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए तो दिन कट जाता, वरना खाली पेट ही रात ढल जाती। फिर एक दिन, सुनिए जी, अब बस यूं लग रहा है भूख से सांस थामने वाली है। क्यों ना हम बेटे के पास फिर से जाएं, क्या पता उसे हम पर रहम आ जाए। बस अब और नहीं, अब हम किसी से आस नहीं लगाएंगे। रवि ने हमें घर से निकाल दिया। एक बार हमारे बुढ़ापे के बारे में भी सोचा तो फिर अब उस दरवाजे पे जाना सही नहीं है धनी। और फिर जब बेटा भी नहीं पूछता तो और कौन पूछेगा। अब हम खुद अपनी मदद करेंगे। अब इस उम्र में क्या कर पाओगे जी, न हाथ में ताकत, न आंखों में रोशनी। जब तक सांस है तब तक आस है। बैठकर मरने से अच्छा है कुछ करके जीने की कोशिश करें। बारिश के बाद की कीचड़ से भरी गलियां, फिसलती चप्पलें और कांपते पैर, मगर हिम्मत ना टूटी। वो एक एक दुकानों पर जाता, हाथ जोड़ता, भैया कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो, बुढ़ू हूँ मगर ईमानदार हूँ। किसी ने कहा, बापू आप आराम करो, आपके बस का कुछ नहीं। किसी ने हंसकर टाल दिया, हमारे पास खुद काम नहीं है, आपको क्या देंगे। किसी ने डपट दिया, जा बाबा, भीख मांगने का नया तरीका मत निकालो। कई घंटों बाद एक छोटी सी किराने की दुकान पर एक जवान लड़का था। नाम था अर्जुन। वो बाबूलाल की हालत देख बहुत देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर बोला, बाबा, बहुत समय से आपको और अम्मा को देख रहा हूँ। आपकी हालत पर बहुत तरस आता है। पर सच कहूँ तो मैं भी कोई इतना पैसे वाला नहीं, पर मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। आप बरसात में भीग रहे हो, चलो अंदर आओ, पोंछा लगवा दूंगा, पर बैठो पहले। खाना खाया है? बाबूलाल की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा बस जीने की जगह मिल जाए और रोटी मिल जाए। झाड़ू पोंछे का काम कर लोगे, 2 वक्त की रोटी और थोड़ा बहुत पैसे भी, और रहने के लिए आप मेरी इसी दुकान में सो जाना। कर लूंगा बेटा, भगवान तेरा भला करे। और इस तरह बाबूलाल ने अपना पहला दिन काम से शुरू किया। थक जरूर गया, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। उधर कुछ ही दिनों बाद एक दिन अर्जुन ने कहा, अम्मा बाबा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? अर्जुन माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसने अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था, पर दिल में हमेशा माँ बाप के प्यार की एक कमी खलती रही। जब उसने बाबूलाल और उसकी पत्नी को यूं सड़क पर अकेला देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। बेटा हम तो बेघर हैं, तुमने दुकान में जगह दी, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे पास घर कहाँ है बेटा। तो मैं ही आपका घर बन जाता हूँ। अब से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, मेरे माँ बाप की हैसियत से। वो उन्हें अपने छोटे से घर में ले गया, उनके लिए खाना बनाया, बिस्तर लगाया और रोज दुकान से लौटकर धनी पास बैठा रहता। धीरे धीरे बाबूलाल और उसकी पत्नी की जिंदगी में फिर से रंग लौटने लगे। लेकिन इधर रवि और उसकी पत्नी की दुनिया में अंधेरे गहराने लगे।
कुछ महीनों बाद ही रवि की नौकरी चली गई। बारिश ने खेतों की तबाही मचा दी थी। जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो भी बंद हो गई। कर्जदार अब रवि के पीछे पड़ा था। घर में रोज झगड़े शुरू हो गए। रवि चुपचाप बैठा सोचता, क्या मैंने गलती की? क्या माँ बाप को निकालकर मैंने पाप किया? अब उसे अक्सर रातों को नींद नहीं आती। सपना आता, बाहर बारिश में भीगते उसके माँ बाप की तस्वीर, माँ का कांपता हुआ चेहरा, बाबूलाल की थकी हुई आंखें। और अर्जुन के घर में वही दो बुजुर्ग अब मुस्कुराते दिखते। बारिश फिर से अपने पूरे जोर पर थी। रिमझिम फुहारें गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इंसानी भावनाओं में डूबा हुआ हो। गलियों में पानी भर चुका था। एक दुकान के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, वही बाबूलाल, जो अब अपने दुखों से उबर चुका था और मेहनत मजदूरी से अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी एक जोड़े पर गई। दोनों भीगे हुए थे, थके हुए, आंखों में बेबसी और चेहरों पर भूख और लाचारी की रेखाएं थीं। वो जोड़ा कोई और नहीं, उसका अपना बेटा रवि और बहू सीमा था। हे भगवान, ये तो मेरा ही बेटा है। ये हालत कैसे हो गई इसकी? बाबूलाल की आंखें ठिठक गईं। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका वही बेटा, जिसने उसे बारिश की रात घर से धक्के मारकर निकाला था, आज खुद ऐसी हालत में है। पास जाकर देखा तो रवि की आंखों में पश्चाताप के सागर उमड़ रहे थे। सीमा तो रोती जा रही थी, उसके पैर की चप्पल भी टूटी हुई थी। बाबूजी, आप यहाँ? हमने बहुत बड़ी गलती की बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। शायद आपको बद्दुआ लग गई है हमें। हम कहीं के नहीं रहे बाबूजी, सड़क पर आ गए हैं। बाबूलाल ने दोनों की हालत देखी। एक पल को उसका दिल पिघल गया। वो खुद पिता था। वो जानता था कि गलती कितनी भी बड़ी हो, बेटे की तकलीफ देख पाना आसान नहीं। इतने में धनी भी वहां आ गई। बेटा, एक दिन तुमने हमें बारिश में घर से निकाल दिया था। आज देखो, खुद भी उसी बारिश में भटक रहे हो। यही है समय का फेर। लेकिन बेटे, बुरा वक्त सबका आता है। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे कुछ मदद ले लो। भूख तो मैं अपने बेटे की नहीं देख सकता। बाबूलाल ने अपनी पोटली से कुछ रुपये निकाले और रवि के हाथ में रख दिए। रवि उन पैसों को नहीं पकड़ पा रहा था, शर्म से, अपराध बोध से और खुद पर क्रोध से। लेकिन बाबूलाल ने जबरन उसका हाथ पकड़कर रुपये थमा दिए। रवि फफक पड़ा। बाबूजी और माँ, मैंने आपको कितना सताया, आपकी बातों का मजाक उड़ाया, आपको बोझ कहा, आपकी ममता को ठुकराया, और आज जब खुद लाचार हुआ हूं तब आपकी मूरत ही सबसे पहले सामने आई। मैं बहुत गुनहगार हूं बाबूजी, बहुत बड़ा अपराधी हूं मैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबूजी। जिस तरह हमने आपको उस बरसात की रात में घर से निकाल दिया था, उसी सज्जा को आज खुद भुगत रहे हैं। देखिए ना, आज वही बारिश है, वही रात है। बस इस बार हम भी उसी सड़क पर हैं जैसे उस दिन आप थे। सच कहते थे बाबूजी, कर्मों का फल जरूर मिलता है, और आज हमें मिल गया, हाय पूरा का पूरा। हमारा घमंड, हमारी बेरुखी, सब धूल में मिल गया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। आज हमें आपकी छांव, आपके साए और सबसे ज्यादा मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगर आपने मुंह मोड़ लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बाबूलाल ने दोनों को दिलासा दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अपने खून को वापस पाकर सुकून के थे। बेटा, जीवन ने तुम्हें सिखा दिया जो मैं समझा न सका। अब अगर सच में बदल गए हो तो फिर चलो जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार साथ में एक परिवार की तरह। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो बूंदें जैसे सबके आंसुओं को धो रही थीं। बुजुर्गों का दिल दुखाकर कोई सुखी नहीं रहता। उनकी दुआएं भी वरदान हैं और उनकी आहें भी सज्जा बन जाती हैं। जीवन में चाहे जितना भी ऊंचा उड़ लो, पर माँ बाप की छांव से दूर जाकर कोई इंसान कभी सच्चा सुकून नहीं पा सकता। आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके बताइए। आगे अपन घूमना ही था,
तू पहन रही है